करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, आप सबको पता है कि इंडियन आर्मी अग्निवीर जो रिक्रूटमेंट है, क्योंकि पहले परमानेंट होती थी, अभी अग्निवीर कर दिए सेना के अंदर। उसका जो रिक्रूटमेंट 2024 का है, उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। अब इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि उसका क्या क्या प्रोसीजर रखा गया है, कब से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है और क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका रखा गया है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है, इंडियन आर्मी के अंदर, आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर अग्निपथ स्कीम लागू होने के बाद जो जवान हैं उनको सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है, जिसको हम अग्निपथ स्कीम के द्वारा करते हैं। और जो भर्ती होते हैं उनको हम अग्निवीर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उसके थ्रू देखो, इसका ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ आपको। इंडियन आर्मी हैज़ गिवन ए नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ अग्निवीर वैकेंसी। दोज कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन द वैकेंसी डिटेल कंप्लीटेड ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन। यानी जो जो इंटरेस्टेड हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है वो मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जिसमें हम इसमें नीचे जाते हैं तो आप देखो, इसके ऑनलाइन जो फॉर्म स्टार्टेड होने की जो डेट है वो 8 फरवरी से फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं और 21 मार्च इसकी लास्ट डेट रखी गई है ऑनलाइन फॉर्म की। और एज की हम बात करें तो एज जो रखी गई है इसकी 31 अक्टूबर 2024। 31 अक्टूबर 2024, यहाँ रखो अक्टूबर, यानी इस भर्ती प्रक्रिया में अक्टूबर तक का टाइम लगने वाला है। वो उन्होंने पहले ही नोटिस दे दिया। और जिसकी मिनिमम एज 17.5 साल है, यानी 17.5 साल उसकी 31 अक्टूबर 2024 तक हो रही है, तो वो अप्लाई कर सकता है। और मैक्सिमम 21 साल इसकी एज रखी गई है। फिर मैं कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग बता दूंगा कि कौन सी ट्रेड में क्या क्या उन्होंने आपकी आयु सीमा और आपके फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है दोस्तों। ये आप देखेंगे, आर्मी जनरल ड्यूटी, ऑल आर्म्स के जो जनरल ड्यूटी है उसकी 10th पास क्वालिफिकेशन है। जो हाइट उसकी रखी गई है वो 168 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। मिनिमम वेट है वो 50 kg रखा गया है दोस्तों। ठीक है, अग्निवीर टेक्निकल, इसका मैं नोटिफिकेशन से बताऊंगा। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलेंगे ऐसे ही बोल रहा है ये है, तो मैं इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ। ये इसका नोटिफिकेशन है, डाउनलोड हुआ है दोस्तों। उसके थ्रू मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी रखी गई है दोस्तों। ठीक है, यानी ये इसका नोटिफिकेशन है, मैंने खोल लिया है। ये किसी ने ऐसे डाला है, उसके हिसाब से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, वो आना बाकी है। देखो दोस्तों, यहाँ आपको दिख भी रहा होगा, भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती, भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती की सामान्य जानकारी क्या क्या है। इसके ऑनलाइन आवेदन आपके 8 फरवरी से 21 मार्च तक इसका रखा गया है। वेबसाइट सबको पता है, www.joinindianarmy.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। ठीक है, भर्ती का जो चरण इसमें रखा गया है, 2 चरण होंगे। पहला जो होगा इसका ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, कंप्यूटर पर आधारित होगी, CBT टेस्ट होगा। उसके बाद जो सेकंड फेज होगा वो उसमें आपका रैली होगी, यानी फिजिकल होगा और मेडिकल होगा सेकंड स्टेप में दोस्तों। ठीक है, पहले क्या होता था भारतीय सेना के अंदर, पहले इसमें ओपन भर्ती निकलती थी, फिजिकल करते थे, फिजिकल पास होने के बाद, मेडिकल वगैरह होने के बाद जो आपका एग्ज़ाम होता था वो एग्ज़ाम लास्ट स्टेज पर होता था। लेकिन अभी क्या कर दिया, उसको बदल के अभी उसको कर दिया है उल्टा। पहले पेपर होगा, उसके बाद फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल लिया जाएगा। यानी जो प्रोसीजर था उसको चेंज कर दिया गया है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था दोस्तों इसके बारे में। ठीक है, आयु सीमा इसकी मांगी गई है कि आपका 31 अक्टूबर 2024 को 17.5 से और 21 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप जाके कर भी सकते हैं, लेकिन पहले इसका जानकारी आपको होना जरूरी है। भर्ती के चरण 2 हैं, लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और आपका चिकित्सा परीक्षा, ये इसके रखे गए हैं। अब थोड़ी सी हम इसकी और सामान्य जानकारी ले लेते हैं, कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन और क्या आपकी हाइट और क्या आपका वजन है, क्या आपका चेस्ट है और क्या आपकी आयु सीमा रखी गई है। पहली हम बात करें, पद का नाम है आपका अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, जिसको हम GD बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, GD, यानी जनरल ड्यूटी, GD। ठीक है, इसके अंदर जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो आपकी पहली जो योग्यता है कि आप 10वीं पास होने चाहिए। आपका मिनिमम जो आपका 10वीं में परसेंटेज है वो आपका 45% आपका मिनिमम होना चाहिए और 33% आपका प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको
होना चाहिए, जितनी सब्जेक्ट 10वीं में होती हैं। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम होने पर 10वीं में सी ग्रेड होना चाहिए, प्रत्येक विषय में कम से कम डी ग्रेड, यानी टोटल ओवरऑल अगर ग्रेडिंग सिस्टम है आपका परसेंटेज नहीं है तो आपका सी ग्रेड होनी चाहिए ओवरऑल, और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपकी डी ग्रेड होनी चाहिए, डी से नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और नोट, जिन अभ्यर्थियों के पास LMB यानी लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होगा उन्हें ड्राइवर के पद में प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपको ड्राइवर का जो पद निकलेगा उसमें भी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। दोस्तों कहने का मतलब है आपको मिलेगी नहीं, लेकिन आपको प्राथमिकता दी जाएगी जब आप अगर ड्राइवरी में वहाँ अंदर जाओगे तो। ठीक है, आयु सीमा जो रखी गई है आपकी 17.5 से 21 साल रखी गई है, और ये आयु सीमा की जो गिनती होगी वो आपकी 31 अक्टूबर 2024 को उसकी काउंटिंग की जाएगी आयु सीमा की। ठीक है, हम हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट जो हमारी रखी गई है वो हाइट रखी गई है हमारी 168 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम रखी गई है, और वजन जो रखा गया है आपका वो 50 kg वजन रखा गया है। सीना की हम बात करें तो सीना आपका रखा गया है 77 मिनिमम, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी आपका 77 से 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट रखा गया है। दोस्तों ठीक है, अगली बात करते हैं तो वो है सेकंड आपका आर्मी टेक्निकल। ठीक है, ऑल ट्रेड के लिए जो मांगी गई है आर्मी टेक्निकल, उसके अंदर क्या है, या तो आप 12वीं पास हैं, 12वीं किससे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, यानी PCM से अगर आपने 12वीं कर रखी है और 12वीं में आपके 50% मिनिमम हैं, और ओवरऑल प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 40% नंबर हैं, 100 में से 40 नंबर हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। किसके लिए, टेक्निकल के लिए, अगर आपने PCM से 12वीं पास की है। दूसरा है कि आपने या तो 12वीं की है, 12वीं के अलावा अगर आपने ITI कोर्स किया हुआ है, और ITI कोर्स किया हुआ है आपने किसी भी ट्रेड से, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ITI वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, या इसके अलावा ये ITI मतलब आप 12वीं फिजिक्स के बाद एक NOIC कोर्स होता है वो बता रहा है, या इसके अलावा 10वीं आपने की है 50% अंकों के साथ। ठीक है, जिसके अंदर अंग्रेजी गणित और विज्ञान में आपके मिनिमम 40% मार्क्स हैं, या इसके साथ आपको 2 वर्ष का मान्यता प्राप्त कोई ITI से तकनीकी प्रशिक्षण, या 2 से 3 वर्ष का पॉलिटेक्निक हो, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। यानी कहने का मतलब यार तो आपने 10वीं कर रखी है, 10वीं में आपका इंग्लिश है और साइंस है और मैथ है, तीनों सब्जेक्ट आपके पास हैं, और उसमें तीनों में आपका 40% अंक है, उसके अलावा 50% अंक है। उसके अलावा यदि आपने ITI कर रखा है उसके साथ, और ITI में आपका 50% मार्क्स है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी आप इसमें अप्लाई आराम से कर सकते हैं। इसके लिए भी आयु सीमा की बात करें तो आपका 17.5 से 21 साल आयु सीमा रखी गई है दोस्तों। ठीक है, हाइट की हम बात करें तो हाइट इसके अंदर आपकी 167 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। 50 सेंटीमीटर आपका वजन होना 50 kg आपका वजन होना चाहिए, केजी में है दोस्तों, 50 kg आपका वजन होना चाहिए, और 77 से आपका मिनिमम चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, यानी 77 से 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना जरूरी है। आगे हम बात करते हैं, अगर आप क्लर्क में अप्लाई करते हैं, आर्मी क्लर्क में अप्लाई करते हैं, तो आपको क्या होना चाहिए, आप 12वीं पास होने चाहिए, किसी भी विषय से आपको 12वीं पास होना जरूरी है, जिसमें आपका कला, बायोलॉजी, विज्ञान, कोई भी सब्जेक्ट से आपने 12वीं कर रखी है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन आपको 12वीं में मिनिमम 60% अंक होना चाहिए, और कम से कम किसी भी सब्जेक्ट में आपको 50% से कम अंक नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ठीक है, अंग्रेजी विषय में आपको 50% अंक होना जरूरी है, या गणित या अकाउंट या बुक कीपिंग में आपको 50% अंक प्राप्त करना है। ठीक है, 12वीं कक्षा में, यानी 12वीं में आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, कला यानी कला वर्ग हो, जिसको हम आर्ट्स बोलते हैं, या कॉमर्स हो या साइंस हो, किसी से भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी आयु सीमा रखी गई है वो 17.5 से 21 साल, और आपकी जो हाइट रखी गई है वो 162 सेंटीमीटर, वजन आपको 50 kg मिनिमम होना चाहिए, और 77 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चेस्ट में होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसका अग्निवीर ट्रेड्समैन, 10वीं पास है ट्रेड्समैन में।
ठीक है। तो आप 33% अगर आपका प्रत्येक में है और 10वीं पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 17.5 से 21 साल इसमें एज रखी गई है और 168 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है आपकी और 50 kg वजन होना चाहिए आपका, ठीक है। और अग्निवीर ट्रेड्समैन में 8वीं पास के लिए भी है और 8वीं पास की भी सेम आपको जैसे 10वीं की रखी गई है वही सेम क्राइटेरिया रखा गया है। अब थोड़ी हम अग्निवीर वुमेन की बात कर लेते हैं। अग्निवीर वुमेन की हम बात कर लेते हैं जो मिलिट्री पुलिस में भर्ती किए जाते हैं, उसमें सामान्य ड्यूटी महिला, ठीक है। उसके अंदर जो आपकी एज रखी गई है, जो आपका आयु सीमा रखी गई है वो रखी गई है आपकी 17.5 से 21 साल, इसमें भी आयु सीमा रखी गई है। लेकिन उसके अंदर जो आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10th पास होना चाहिए 45% अंकों के साथ किसी भी सब्जेक्ट में। ग्रेडिंग सिस्टम हो तो आपको कम से कम C ग्रेड आपके पास होना जरूरी है, यानी 45% आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए 10वीं में और 33% आपका प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। हाइट उनके लिए कोई हाइट मायने नहीं रखी है और ना ही उनके लिए वेट रखा गया है, ना ही कोई उनका चेस्ट रखा गया है। चेस्ट की रॉन्ग एंट्री दी है, उनका चेस्ट नहीं मापा जाता है, एने होता है, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं और कुछ निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। निर्देश ये है कि भर्ती केवल ऑनलाइन आवेदन ही किए जाएंगे भर्ती के लिए और ऑनलाइन ही आपके प्रवेश पत्र निकाले जाएंगे। मूल निवास पत्र आपका जिला न्यायाधीश या अनुभागीय अधिकारी SDM वगैरह या तहसीलदार द्वारा जारी होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र आपके ग्राम सरपंच या आपका पार्षद या आपका कोई प्रिंसिपल हो स्कूल का या आपका थाना प्रभारी हो उसके द्वारा 3 महीने के अंदर जारी किया होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये बात हो गई। इसके लिए डॉक्यूमेंट जो चाहिए, आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो प्लीज़ उसको लिंक करवा लीजिए, नहीं आपका फॉर्म भराव नहीं आएगा क्योंकि OTP आता है उस पर, ठीक है। और फोटो आपका नवीनतम 20 फोटोग्राफ चाहिए, नवीनतम पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ, यानी नए जो फोटो आपके लेटेस्ट फोटोग्राफ होने चाहिए 20, ठीक है। 21 साल से अधिक आयु या शादीशुदा उम्मीदवार हैं तो आप इस भर्ती के योग्य नहीं होंगे। मैक्सिमम जो एज रखी है वो 21 साल रखी गई है दोस्तों, ठीक है। शारीरिक मापदंडों में छूट किसको दी गई है, ठीक है, यानी सेवारत जो सैनिक हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं, ठीक है, या सैनिक विधवाओं के पुत्र ना होने के कारण गोद लिए गए कोई पुत्र हैं या दामाद के पुत्र को भी छूट मिलेगी दोस्तों, ठीक है। ये ओनली विधवा के कंडीशन में है। तो आप सेवारत सैनिक हैं उनके बच्चे हों चाहे भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे हों, उनको आयु में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है और सीना में 1 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। दूसरा छूट मिलती है आपको कि आप राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी जिला, कॉलेज, स्कूल, विश्वविद्यालय, बोर्ड में कोई प्रतिनिधित्व किया है तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी और सीना में आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। यानी आप किसी खेल से, किसी स्पोर्ट से अगर आप रुचि रखते हैं और उसमें आपने अच्छा किया है, आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको उसमें छूट दी जाएगी दोस्तों। अब हम बोनस अंक की बात कर लेते हैं। बोनस अंक किस में कितना दिया जाएगा, बोनस अंक आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर आप जो सर्विंग सोल्जर हैं उनके बच्चे हैं, ठीक है, या एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं या जो विधवा हैं शहीद की जो वो वीरांगना हैं, उनको यदि उनका कोई बच्चा गोद लिया हुआ है या खुद का बच्चा है या उनका कोई दामाद है तो उसमें उस कंडीशन में आपको जो आपका पेपर होगा, पेपर में आपको 20 नंबर की छूट दी जाएगी, ठीक है। सभी पेपरों में चाहे वो कोई सी भी ट्रेड का हो 20 नंबर की आपको छूट दी जाएगी। दूसरा, यदि आप किसी स्पोर्ट में रुचि रखते हैं और स्पोर्ट में आपने राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर पर प्रथम स्थान या द्वितीय स्थान प्राप्त किया है या आपने द्वितीय स्थान कॉलेज, स्कूल या राज्य में या विश्वविद्यालय में या कोई कॉलेज के बोर्ड द्वारा कोई गेम हुआ हो उसमें आपने प्रतिनिधित्व किया हो तो आपको सभी ट्रेडों में 15 से 20 नंबर की छूट मिलेगी दोस्तों, ठीक है, 15 से 20 नंबर की। या तीसरा, आपके पास NCC सर्टिफिकेट A, B, C में से कोई सा है। यदि आपके पास A है तो सभी पेपरों में, चाहे वो GD का है, चाहे आपका क्लर्क का है, चाहे स्टोर का है, चाहे टेक्निकल का है, चाहे आपका ट्रेड्समैन का, सभी में 5-5 नंबर की छूट दी जाएगी। अगर आपके पास
ए ग्रेड का एनसीसी सर्टिफिकेट है। अगर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको सभी में 10-10 नंबर की छूट दी जाएगी दोस्तों, यानी 10 नंबर का आपको बोनस मिलेगा दोस्तों। अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको सभी एग्जाम में 20, अगर आपको है तो आपको 20 नंबर की छूट तो आपको जीडी में मिलेगी 20 नंबर की, और टेक्निकल में, क्लर्क में और आपके स्टोर कीपर में आपको 15 नंबर की छूट दी जाएगी दोस्तों, यहाँ आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। और ट्रेड्समैन में भी आपको 15 नंबर की छूट दी जाएगी। यानी एनसीसी का जो सर्टिफिकेट का जो लाभ है वो आपको सर्वाधिक जीडी में मिलेगा 20 मार्क्स का, और बाकी में सभी में 15-15 नंबर का आपको दिया जाएगा। यदि आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट के साथ आपको रिपब्लिक डे जो परेड होती है, आपका परेड होती है, उसमें अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, परेड में भाग लिया है, तो आपको 25 नंबर का आपको जीडी में छूट मिलेगी और 20-20 नंबर का शेष सभी कैटेगरी में आपको छूट दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। अगर आपके पास आईटीआई है, आईटीआई क्वालिफाइड हैं, तो आपको छूट, कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, ऐसा स्पष्ट इसमें लिखा है। लेकिन उसकी एक कंडीशन है दोस्तों, ठीक है। अगर आपने आईटीआई, डायरेक्ट आईटीआई की है तो नहीं, लेकिन आईटीआई प्लस 10वीं प्लस अगर आपने आईटीआई की है, 10वीं प्लस आईटीआई कर रखी है, तो आपको 20 नंबर की छूट दी जाएगी सिर्फ आपके टेक्निकल एग्ज़ाम में, ठीक है, 20 नंबर की छूट। अगर आपने 10th प्लस 2 या 3 ईयर का कोई डिप्लोमा कर रखा है, नॉट आईटीआई, डिप्लोमा कर रखा है, तो आपको 30 नंबर की छूट दी जाएगी, 30 नंबर की दोस्तों, ठीक है। अगर आपने 12वीं प्लस 1 साल का आईटीआई कर रखा है तो भी आपको 30 नंबर की छूट दी जाएगी। अगर आपने 12वीं प्लस 2 साल का आईटीआई कर रखा है तो आपको 40 नंबर की छूट दी जाएगी दोस्तों। कितने की? 40 नंबर की, 200 में से 40 नंबर की छूट, वेरी गुड, ठीक है। और यदि आपने 12वीं के साथ आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है तो भी आपको 40 नंबर की छूट दी जाएगी, यानी बहुत बड़ी बात है। अगर आपने 12वीं पास है और प्लस आपने ये कर रखा है, आईटीआई कर रखी है, तो आपको छूट दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा सबको पता है एक एफिडेविट बनवाना है 10 रुपये का, वो आपको वकील है वो बना के दे देगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब हम शारीरिक दक्षता की बात करें, 1600 मीटर की दौड़ होगी आपकी, ठीक है, जिसके अंदर ग्रुप बनाए जाएंगे। ग्रुप फर्स्ट में अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड में से पहले कंप्लीट करते हैं तो आपको 60 नंबर मिलेंगे। और अगर दूसरे ग्रुप में आप 5 मिनट के बाद 5 मिनट 31 सेकंड से आप और 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में कंप्लीट करते हैं तो आपको 48 नंबर मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। पुलअप आपकी टोटल 10 रखी गई हैं, 10 के 10 मारते हैं तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, 9 मारते हैं तो 33 नंबर मिलेंगे, 8 मारते हैं तो आपको 27 नंबर मिलेंगे, 7 मारते हैं तो 21 नंबर मिलेंगे, और 6 मारते हैं तो आपको 16 नंबर मिलेंगे। यानी मैक्सिमम आपका 10 है, 10 में से आपको 6 मिनिमम मारना ही मारना है पासिंग के लिए, ठीक है। आपको 9 फीट का गड्ढा कूदना वो अनिवार्य है, उसका कोई नंबर नहीं दिया गया है, ठीक है। विस्लिंग बीम में चलना है, आपको टेढ़े मेढ़े उस पर चल के दिखाना है और वो आपको अनिवार्य है, उससे पास करना है, उसका कोई भी नंबर आपको नहीं दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो ये थी इसकी वैकेंसी और इसका ऑनलाइन आपका स्टार्ट हो गए हैं, तो आप प्लीज़ इस पर ऑनलाइन ज़रूर करें। मैं इसका एक ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके आपको बता सकता हूँ कि कैसे इसको खोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से बैठ जाता हूँ, इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ, ठीक है, सेव नहीं करता हूँ मैं इसको, ठीक है। मैंने कैंसिल मार दिया। अभी मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चलता हूँ। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ आपको कैप्चा फिल करना है, तो मैं प्लीज़ यहाँ कैप्चा फिल कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कैप्चा फिल कर दिया इसमें, XJFL ठीक है दोस्तों, इसकी साइड खुल गई है। ये इसकी रजिस्ट्रेशन की पहली साइड है जो आपको दिख भी रही होगी। यहाँ सबको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आगे आपको एंटर करना है दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर जाते ही ये हुआ, लेकिन ये अग्निपथ वाला है। अग्निपथ का ये आपको अग्निपथ पे जाके ही आपको लॉगिन करना है, ठीक है। इसमें सब कुछ आपका दिया हुआ कि आपको कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर कब कौन सी भर्ती, कौन सा ERO है आपका, वो सब कुछ इसमें दे रखा है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इससे संबंधित फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ ज़रूर बताएं, मैं आपको डेफिनेटली इसका
करके बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। कैसे इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है वो भी मैं बता दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।